जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं किसान भाइयों के बारे में, किसान भाइयों की फसल जो प्याज की आवक मंडी में शुरू हो चुकी है, कुछ अभी खेतों में बाकी है, मैं उसके भाव पर चर्चा करना चाहता हूं। हालांकि आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन आंकड़ों के अंदर जो छिपी हुई जो चीज़ें हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, मैं उन पे किसान भाइयों का ध्यान देना चाहता हूं और उन एक्सपर्ट को भी इस चीज़ की जानकारी देना चाहता हूं जो इस चीज़ को सामने लेकर नहीं आ रहे हैं, जो नीचे दबी हुई है। ठीक है जी। प्याज 2025 का मूल्य कौड़ी, बहुत ही निम्न स्तर पर प्याज का मूल्य जाने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल प्याज का भाव 100 से ऊपर चला गया था। 100 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा था आम बाजार में, आम सब्जी मंडियों में। थोक भाव का रेट नहीं है ये। लेकिन इस साल जो है 10 रुपए केजी से भी नीचे जाने वाला है। फिलहाल का रेट जो है वो सही हालत में है, क्योंकि आवक अभी कम है, खेतों में प्याज मौजूद है, अभी खुदाई जारी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से खेत अभी खाली नहीं हुए। अभी 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा, 1 महीना भी लग सकता है प्याज को पूरी तरह से मंडी में आने पर। उसका मूल्य जो निर्धारित होगा उस टाइम पर, जब आवक बढ़ेगी तब मूल्य निर्धारित होगा सही तरीके से। अभी मूल्य आवक कम है, मूल्य ज्यादा है। ठीक है जी। देखिए पिछले साल क्या किया था, 2023 और 24 में 4.5 हेक्टेयर में प्याज की फसल हुई थी। औसतन किसान भाइयों को लगा पिछले साल बहुत अच्छा भाव मिला था, क्योंकि आवक कम थी और मांग ज्यादा थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में प्याज का भाव ऊपर चढ़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, प्याज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी पैदावार और रकबे में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वो कैसे है देखिए, मैं आपको बताता हूं। 23-24 में 4.5 हेक्टेयर था। ठीक है जी। 24 और 25 में 6.51 हेक्टेयर की इसमें बुवाई हुई है। मतलब रकबा बड़ा है। जब रकबा बड़ा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर आवक भी बढ़ेगी। लेकिन डिमांड वही है। अगर मैं आधा किलो खा रहा हूं तो आधा किलो ही खरीदूंगा, 1 क्विंटल नहीं खरीद सकता मैं, क्योंकि मेरी जितनी डिमांड है, जितना मेरा खर्च है, मैं उतना ही खरीदूंगा। ठीक है जी। किसान भाइयों के पास जितना माल हो उससे मतलब नहीं है, डिमांड कितनी है, खपत कितनी है, उस पर भाव निर्धारित करेगा, भाव निर्धारित होगा। बढ़त कितनी हुई, 1,87,000 हेक्टेयर 2025 में बढ़त हुई है। 1,85,000 87,000 हेक्टेयर की बढ़त हुई है। और उत्पादन बढ़ा है। एमपी में 25% प्याज की बढ़त हुई है और महाराष्ट्र में 30% की प्याज बढ़त हुई है, उत्पादन जो है। अब प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो 20 टन प्रति एकड़ में प्याज का उत्पादन हो रहा है। पिछले साल की वजह से, महंगा होने की वजह से किसान भाइयों ने जो गलती करी थी वो अब उन्हें भुगतना पड़ सकता है निम्न स्तर के मूल्य पर, क्योंकि उन्होंने सोचा पिछले साल जो भाव था शायद वो आने वाले 2024 और 25 में, 2025 में हमें वही भाव मिलेगा या उससे बढ़ के मिल सकता है। इस वजह से देश के सारे किसान प्याज के पीछे पड़ गए और रकबा जो है हेक्टेयर का वो बढ़ गया, उत्पादन भी बढ़ा और अब आवक बढ़ेगी। आवक बढ़ने से ये होगा कि भाव नीचे जाएगा। ठीक है जी। देखिए निर्यात व निर्यात शुल्क पहले लागू था, लेकिन अब सरकार ने निर्यात शुल्क 0 कर दिया है, बिल्कुल 0। ये फायदे की बात है, लेकिन किसान भाइयों के लिए इसमें कुछ नहीं है, फायदे वाली बात नहीं है किसान भाइयों के लिए। क्योंकि आपने गांव में देखा होगा, एक पेड़ होता है, बेल जिसे बोलते हैं, बाहर से बहुत सख्त होता है, लेकिन पकने के बाद वो बहुत अच्छा हो जाता है। पुरानी कहावत है कि बेल पका तो उसमें कौवे के बाप का क्या पका।
क्योंकि कौवा तो उसमें चोंच मारता ही रह जाएगा, लेकिन जो बंदा तोड़ के लेके जाएगा, उसको फोड़ेगा, उसके अंदर का जो रस है, ठीक है जी, जो खाएगा मजा तो उसको आएगा। मजा वो व्यापारी उठाएंगे इस निर्यात शुल्क जीरो का, व्यापारी उठाएंगे जो निर्यात करेंगे किसान भाइयों से खरीदने के बाद। किसान भाइयों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, और नुकसान जो है इस टाइम निर्यात होने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। भारत पाक सीमा पे कंट्रोवर्सी है, कश्मीर में आतंकवादी अटैक में हमारे देश के 27 नागरिक मारे गए हैं, बहुत ही निंदनीय है, कंट्रोवर्सी है, बहुत तनाव है सीमा पर। इस वजह से निर्यात में कमी आ सकती है, आवक बढ़ेगी, निर्यात भी रुकेगा, क्योंकि कुछ देशों का रास्ता जो है इस तरफ से ही होता है। इधर इंडोनेशिया और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में तो जितना है उतना निर्यात किया ही जाएगा, लेकिन पश्चिमी एशिया में निर्यात में कमी दर्ज की जाएगी, क्योंकि रास्ता वही है। अगर खुदा ना खास्ता कि हुआ कि भाई युद्ध अगर होता है तो निर्यात में जाहिर सी बात है कमी आएगी। हालांकि हमारे देश की सरकार ने 9 देशों से संपर्क किया है प्याज के निर्यात के लिए, लेकिन निर्यात वो कितना खरीद लेंगे, उतना ही खरीदेंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा, अगर मेरा आधा किलो का खर्च है तो मैं आधा किलो ही खरीदूंगा, 1 किलो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज है उसको भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, खत्म जल्दी होता है, सड़ जाता है। ठीक है जी। अब देखिए निर्यात कब कब कितना कितना हुआ। 2022-23 में 25.25 लाख टन का निर्यात हुआ, 21-22 में 15.37 लाख टन। ठीक है जी, ये बड़ा था, ये कम हुआ है। 21-22 में कम था, 22-23 में बड़ा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ उत्पादन में, क्या है 23-24 में 242.67 लाख टन उत्पादन होने का मतलब ये हुआ था। ठीक है जी। अब 24-25 का देख लीजिए, 288.77 लाख टन का अनुमान है। ये उत्पादन बड़ा है, काफी बड़ा है। अब उत्पादन ज्यादा होगा, खपत कम होगी, तो क्या होगा, किसान भाई फसल को घर में तो रखेंगे नहीं, कुछ हद तक कुछ महीनों के लिए भंडारण कर सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिनों तक भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज है कि बहुत जल्दी खराब होता है, सड़ता भी है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, अल्टा पल्टी करी जाती है, उसको सही हिसाब से रखा जाता है। ठीक है जी। उत्पादन जब बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो रेट डाउन होंगे। किसान भाइयों की यही गलती है कि पिछले भाव को देख के 23-24 में जो भाव मिले, निर्यात कम था और डिमांड भी सही थी, क्योंकि उत्पादन कम था, उत्पादन भी कम था। आज 2025 में उत्पादन कई लाख टन ज्यादा है, और हेक्टेयर के हिसाब से भी रकबा अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा है, 1,87,000 हेक्टेयर बड़ा है रकबा, तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। अब डिमांड हमारे पास इतनी है नहीं, खपत है नहीं, हम उस उत्पादन का हम करेंगे क्या, तो औने पौने दाम में जाएगा, ये दाम में जाएगा। ठीक है जी। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हालांकि मंडी में फिलहाल रेट सही है। जिस किसान भाइयों को अगर उनकी फसल तैयार है तो फटाफट फौरन वो मंडी तक अपनी फसल को पहुंचाएं, देरी ना करें। अगर देर कर दी तो हो सकता है कि औने पौने दाम भी बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। जिस तरीके से किसान भाइयों को जब दाम फसल का नहीं मिलता है तो वो रोड पे फेंकते हैं, कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी लहसुन, कभी आलू, कोई भी फसल हो, जब उसका दाम नहीं मिलता है तो वो रोड पे फेंकते हैं। ऐसा हमें देखने को मिला है। ये अलर्ट होने वाली बात है, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप अलर्ट हो जाइए। अगर आपकी फसल तैयार है तो फौरन आप मंडी का रुख करिए, मंडी में माल को पहुंचाइए। अभी रेट सही है, आपको रेट मिल सकता है। ठीक है जी। इसी के साथ अपने इस वीडियो का मैं यही समापन करता हूं। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी। धन्यवाद। जय हिंद।